दूसरी तवारीख और उसका 26वां बाब, जो 23 आयात पर मुश्तमिल है। तब यहूदा के सब लोगों ने उजिया को, जो 16 बरस का था, लेकर उसे उसके बाप अमसिया की जगह बादशाह बनाया। उसने बादशाह के अपने बाप दादा के साथ सो जाने के बाद एलूत को तामीर किया और उसे फिर यहूदा में शामिल कर दिया। उजिया 16 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में 52 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यकूलिया था, जो यरूशलेम की थी। उसने वही जो खुदावंद की नज़र में दुरुस्त है, ठीक उसी के मुताबिक किया जो उसके बाप अमसिया ने किया था। और वह जकरिया के दिनों में, जो खुदा की रोयतों में माहिर था, खुदा का तालिब रहा। और जब तक वो खुदावंद का तालिब रहा, खुदा ने उसको कामयाब रखा। और वो निकला और फिलिस्तियों से लड़ा और जात की दीवार को और यबना की दीवार को और अशदूद की दीवार को ढा दिया और अशदूद के मुल्क में और फलिस्तियों के दरमियान शहर तामीर किए। और खुदा ने फलिस्तियों और जूर बाल के रहने वाले अरबों और मऊनियों के मुकाबले में उसकी मदद की। और अमूनी उजिया को नजराने देने लगे और उसका नाम मिस्र की सरहद तक फैल गया, क्योंकि वह निहायत जोरावर हो गया था। और उजिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक और वादी के फाटक और दीवार के मोड़ पर बुर्ज बनवाए और उनको हुक्म किया। और उसने बयाबान में बुर्ज बनवाए और बहुत से हौज खुदवाए, क्योंकि नशेब की ज़मीन में भी और मैदान में उसके बहुत चौपाए थे। और पहाड़ों और जरखेज़ खेतों में उसके किसान और ताकिस्तानों के माली थे, क्योंकि काश्तकारी उसे बहुत पसंद थी। इसके सिवा उजिया के पास जंगी मर्दों का लश्कर था, जो येल मुंशी और मासिया नाजिम के शुमार के मुताबिक गोल गोल होकर बादशाह के एक सरदार हनानिया के मातहत लड़ाई पर जाता था। और आबाई ख़ानदानों के सरदारों यानी ज़बरदस्त सूरमाओं का कुल शुमार 2600 था। और उनके मातहत 3,07,500 का ज़बरदस्त लश्कर था, जो दुश्मन के मुकाबले में बादशाह की मदद करने को बड़े ज़ोर से लड़ता था। और उजिया ने उनके लिए यानी सारे लश्कर के लिए ढालें और बर्छे और खोद और बख्तर और कमाने और फलाखन के लिए पत्थर तैयार किए। और उसने यरूशलेम में हुनरमंद लोगों की ईजाद की हुई कलें बनवाईं, ताकि वो तीर चलाने और बड़े बड़े पत्थर फेंकने के लिए बुर्जों और फसीलों पर हों। सो उसका नाम दूर तक फैल गया, क्योंकि उसकी मदद ऐसी अजीब तरह से हुई कि वो जोरावर हो गया। लेकिन जब वो जोरावर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। चुनाचे वो खुदावंद की हैकल में गया ताकि बखूर की कुर्बान गाह पर बखूर जलाए। तब अजरिया काहिन उसके पीछे पीछे गया और उसके साथ खुदावंद के 80 काहिन और थे, जो बहादुर आदमी थे। और उन्होंने उजिया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे, ए उजिया, खुदावंद के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं, बल्कि काहिनों यानी हारून के बेटों का काम है, जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं। सो मकदस से बाहर जा, क्योंकि तूने खता की है और खुदावंद खुदा की तरफ से ये तेरी इज्जत का बाइस ना होगा। तब उजिया गुस्से हुआ और खुशबू जलाने को बखूरदान अपने हाथ में लिए हुए था। और जब वो काहिनों पर झुंझला रहा था तो काहिनों के सामने ही खुदावंद के घर के अंदर बखूर की कुर्बान गाह के पास उसकी पेशानी पर कोढ़ फूट निकला। और सरदार काहिन अजरिया और सब काहिनों ने उस पर नजर की और क्या देखा कि उसकी पेशानी पर कोढ़ निकला है। सो उन्होंने उसे जल्द वहां से निकाला, बल्कि उसने खुद भी बाहर जाने में जल्दी की, क्योंकि खुदावंद की मार उस पर पड़ी थी। चुनाचे उजिया बादशाह अपने मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ी होने की वजह से एक अलग घर में रहता था, क्योंकि वह खुदावंद के घर से काट डाला गया था। और उसका बेटा यूताम बादशाह के घर का मुख्तार था और मुल्क के लोगों का इंसाफ करता था। और उजिया के बाकी काम शुरू से आखिर तक आमूस के बेटे यसाया नबी ने लिखे। सो उजिया अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने कब्रिस्तान के मैदान में, जो बादशाहों का था, उसके बाप दादा के साथ उसे दफन किया, क्योंकि वो कहने लगे कि वो कोढ़ी है। और उसका बेटा यूताम उसकी जगह बादशाह हुआ।